प्रत्याशी देखना है, किसकी कितनी थैली भारी वो नहीं देखनी है। लेकिन बहन जी ने उसको हटाया, फिर राम जी गौतम को लाया, राम जी गौतम ने फिर वही किताबों का सिस्टम चला करके जो लगा। तो बहन जी अपने तरीके से पार्टी चलाती है। पहले कभी कहा जा रहा है कि किसी के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बड़ी तेजी से कि किसी की कॉल पर ये सब कार्रवाई की गई है। हो सकता है किसकी कॉल, अब मैं तो वहाँ था नहीं, मैंने भी सुना कि सोशल मीडिया पर किसी का फ़ोन आया था तब जा करके। अब फ़ोन जिसका आया नाम तो मुझे ही पता, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, वो भी मेरा मित्र ही है, नया नया पद मिला है उसको। तो हम चाहते नहीं है कि कोई ऐसा हो। ठीक है, हर आदमी को तरफदारी बनने की चाहत है। आकाश आनंद अगर 500 करोड़ के बंगले में रहता है, 2 नंबर में सरदार पटेल मार्ग पर, तो दूसरे लोगों की चाहत है कोई इस बंगले में जा करके रहे। तो लालच और जो अभिलाषा है लोगों की वो है, उसके अकॉर्डिंग लोग अपनी गोटियाँ फिट करते रहेंगे। और ये सब लोग चंद दिनों के मेहमान हैं, 10-20 साल में सब खत्म हो जाएंगे। धीरे अपने परिवार से अलग होती जा रही है, परिवार के लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रही है। अभी तक लोग आरोप लगाते आ रहे थे कि बसपा परिवार की पार्टी हो चुकी है, लेकिन अब इसको जिस तरह से बहन जी पार्टी से अपने घर वालों को अलग कर रही है, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल आपका बड़ा गंभीर है और मैं सोच रहा हूँ कि पूरी गंभीरता के साथ में जवाब भी जो है वो दिया जाए। मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से मायावती जी ने अपने भतीजे को पहले अपने ससुर के का साथ देने के चलते सीधी कहूँ तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, या फिर मैं ये कहूँ कि उनकी पत्नी पर, आकाश आनंद की पत्नी पर मायावती जी ने आरोप लगाया कि वो पत्नी के संपर्क में ज़्यादा है। अब सीधी सी बात है, शादी हुई तो आदमी पत्नी के संपर्क में तो रहेगा ही। तो मैं तो कल भी एक चैनल पे कहा था कि ये मामला जो उसको नाम दिया जाए कि पति पत्नी और वो, यानी बुआ भतीजा और वो। तो बुआ भतीजे के बीच में पत्नी आ गई प्रज्ञा, डॉक्टर प्रज्ञा, और उसका खामियाजा जो है वो आकाश आनंद जी को पद दे करके पद से हाथ धो करके छुड़ाना पड़ा। दूसरा, आज अभी 1 घंटे पहले जिस प्रकार से उनके फादर आनंद कुमार जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया और उनकी जगह बेनीवाल जी को लगाया गया है, तो ये संकेत और है कि आने वाले दिनों में कुछ इस प्रकार के चौंकाने वाले फैसले मायावती जी के जो है वो आपको देखने और सुनने के लिए मिल जाएंगे। तो बहन जी जिस अपने अंदाज के लिए जानी जाती है, चित अंदाज के लिए, कड़े डिसीजन के लिए, और हमेशा से देखिए मायावती जी का ये रहा है कि अगर उनको कोई सुपरसीड करता है ना, तो वो हमेशा से, चाहे तो कांशीराम साहब के समय पर रहा हो, कांशीराम साहब के जाने के बाद में रहा हो, जिस व्यक्ति ने मायावती जी को सुपरसीड करने की कोशिश की, मायावती जी ने जितना बोलने के लिए कहा, अगर उससे 1 शब्द भी किसी ने आगे बोला है तो कहीं ना कहीं उसके पर के दर दिए गए हैं। तो ये वही काम चल रहा, परिवार का हो, परिवार के बाहर का हो, परिवार का घर का हो। बहन जी को ये लग रहा है कि तो उनको परिवार का आरोप लगा कि आपने परिवार की प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना दी बहुजन समाज पार्टी, और दूसरा, मान्यवर साहब काशीराम के समय के जितने लोग थे उन सबको एक करके पार्टी से निकाल दिया। तो 70 साल की उम्र में बहन जी यही सोच रही है कि पार्टी की बागडोर सौंपूं किसको, क्योंकि ना तो कोई परिवार का ही आदमी, जिस आदमी को 7 साल से तैयार किया जा रहा था आकाश आनंद को, वही खरा उतर रहा है, और बाहर के लोग जो काशीराम सभा के थे वो सब छोड़ कर चले गए। तो बहन जी की बेचैनी ये भी कहीं ना कहीं है कि वो इस पार्टी को आखिरकार 70 साल की उम्र में सौंपें किसको। क्या लगता है बहन जी की तानाशाही समाज को किस ओर ले जाएगी? नहीं, मैं बहन जी की तानाशाही तो उसको नहीं कहूँगा कि तानाशाही है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि बहन जी ने जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में डिसीजन लिए हैं, ये ज़रूर है कि समाज सोच रहा है कि साथ अब कुछ होगा, लेकिन होना मुझे लग नहीं रहा। क्योंकि जब तक देखिए इस आधुनिक दौर से हम सफ़र कर रहे हैं, जब तक बहन जी को चाहिए कि वो मीडिया को अच्छे तरीके से मैनेज करें, बहन जी से उनका अपना मीडिया होना चाहिए, उनकी बात घर घर तक, जन जन तक पहुँचे। अभी तो ये जो बहुजन मीडिया बेचारा हमारा कैमरा लेकर के और मोबाइल लेकर के जो घूम रहा है, ये बिना लालच के, बिना लाग लपेट के बसपा का काम कर रहा है। लेकिन मायावती जी को भी चाहिए कि अगर उनको सही मायने में पार्टी को मजबूत करना है, तो वो जो डॉक्टर अम्बेडकर की वैचार की है, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास की जो वैचार की है, फूले की जो वैचार की है, कांशीराम साहब की जो वैचार की है, उस वैचार की पर वापस लौटना पड़ेगा। उनका जो कोर वोटर है, जिसको दलित वोटर कहा जाता है, उसको ध्यान में रख करके रणनीति बनानी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ओबीसी की जो जातियाँ हैं, मोस्ट बैकवर्ड की जातियाँ, जो कुर्मी, पटेल, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य जो जातियाँ हैं, निषाद है, मल्ला है, जो हमेशा बसपा का कोर वोटर हुआ करता था, मुसलमान, उनको लेकर के आना पड़ेगा, उनका उनके अंदर नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के बसपा कहीं ना कहीं अपने पुराने रंग में दिखेगी। कहा जा रहा है कि बहन जी ने जो मान्यवर काशीराम जी ने अपनी जो मुहिम छेड़ी थी बहुजन एकता को लेकर के, वो मिशन जो खत्म कर दिया मायावती ने। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे अपने जीवन में लगभग 15,000 पेज लिखे। उन 15,000 पेजों में कहीं बहुजन शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। धर्म के मैं क्या है उन्होंने बहुजन का, बहुजन सिखाया, बुद्ध की बात को आगे बढ़ाया है, लेकिन कहीं भी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुजन शब्द का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया।
बाबा साहब ने हमेशा यही कहा, हम तो अलग जन हैं, हम तो थोड़े से हैं, तुम बहुत ज़्यादा हो, हम तो छूट थोड़े से हैं, हमारा शोषण अत्याचार हो रहा है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचार को थोड़ा सा आगे बढ़ाया मान्यवर साहब काशीराम ने। मान्यवर साहब काशीराम ने उसको बहुजन करा और बहन जी ने उस विचार को और आगे बढ़ा दिया और उन्हें सर्वजन कर दिया। तो जो लड़ाई सिर्फ इस देश के 15-17%, 18% अछूतों की लड़ाई थी, वंचितों की लड़ाई थी, जिस लड़ाई को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से लड़ा, उस लड़ाई को पहले बहुजन बनाया गया। जब बहुजन बना तो दलित कहीं ना कहीं उसमें पीछे सिमट गया, और जब सर्वजन बनाया गया तो सर्वजन में वो जातियाँ भी आ गई जो बहुजन का शोषण करती है और बहुजन के साथ साथ दलितों का शोषण करती है। तो शोषण करने वाले और शोषण जिनका हो रहा है वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक ही घाट पर शेर और क्या नाम है बघेल पानी नहीं पीते, पिएंगे, पिलाने की कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं शेर जो बघेलों को खा जाएगी। आकाश आनंद जी पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि वो अपने ससुर के साथ में मिल करके बसपा में रह करके एक नई पार्टी बनाने का सोच रहे थे, जिसके बारे में मायावती को पता लगा और मायावती ने पद से हटा दिया और उन्हें पार्टी से निकाल दिया। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा और आगे इसको क्लियर कर देता हूँ कि अगर बहन जी को ये लगा कि जो है वो आकाश आनंद और उनके ससुर गुटबाजी कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लगता कि बहन जी 50-100 लोगों को चिन्हित करती कि पार्टी में किन किन लोगों, कौन कौन लोगों के साथ थे, किन लोगों के साथ में गुटबाजी कर रहे थे, कहाँ पार्टी के दो फाड़ कर रहे थे। तो जो लोग दो फाड़ करने के चाहते उनके साथ में थे, उनको भी पार्टी के सब बाहर निकाला जाना चाहिए था। तभी पता चलता कि ये आकाश आनंद के साथ थे, ये इनके साथ थे। दो आदमियों को निकाल करके आप ये नहीं कह सकते पार्टी को तोड़ रहे थे, तो कौन तोड़ रहे थे? जो उनके साथ जा रहे थे तो वो कौन लोग थे, उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए। भविष्य में तो वो लोग दोबारा भी मतलब इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता इस प्रकार का कुछ है। मुझे सिर्फ इतना लगता है, जितना मैं समझता हूँ बसपा की राजनीति को, कि बहन जी को ये लग रहा था कि आकाश आनंद सुपरसीट हो रहा है और उनका जो ससुर है, ससुर और दामाद मिलकर के पार्टी का अपना अधिकार जमा रहे हैं, अपने तरीके से पार्टी को चलाना चाह रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आकाश आनंद ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश में एक स्टेटमेंट दी थी कि मुझे पता है पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, हम घटिया अच्छे लोगों को लाएंगे और बुरे लोगों को निकालेंगे। तो आकाश आनंद एक कहीं ना कहीं पार्टी को नए उसमें लेकर के आ रहे थे। तो बहन जी को लगा होगा शायद कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि बहन जी ने, आकाश आनंद ने उसमें कहा मध्य प्रदेश के चुनाव में कि हमको प्रत्याशी देखना है, किसकी कितनी थैली भारी वो नहीं देखनी है। लेकिन बहन जी ने उसको हटाया, फिर रामजी गौतम को लगाया, रामजी गौतम ने फिर वही किताबों का सिस्टम चला करके जो लगा। तो बहन जी अपने तरीके से पार्टी चलाती है। पहले कभी कहा जा रहा है कि किसी के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बड़ी तेजी से कि किसी की कॉल पर ये सब कार्रवाई की गई है। हो सकता है किसकी कॉल, अब मैं तो वहाँ था नहीं, मैंने भी मेरा सोशल मीडिया पर किसी का फ़ोन आया था तब जा करके। अब फ़ोन जिसका आया नाम तो मुझे ही पता, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, वो भी मेरा मित्र ही है, नया नया पद मिला है उसको। तो हम चाहते नहीं है कि कोई ऐसा हो। ठीक है, हर आदमी को तरफदारी बनने की चाहत है। आकाश आनंद अगर 500 करोड़ के बंगले में रहता है, 2 नंबर में सरदार पटेल मार्ग पर, तो दूसरे लोगों की चाहत है वो इस बंगले में जाकर के रहे। तो लालच और जो अभिलाषाएं लोगों की वो है, उसके अकॉर्डिंग लोग अपनी गोटियाँ फिट करते रहेंगे। और ये सब लोग चंद दिनों के मेहमान हैं, 10-20 साल में सब खत्म हो जाएंगे। ना कोई कांशीराम बन पाएगा, ना अम्बेडकर बन पाएगा। ये लालची लोग जितने समाज का सौदा कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। तो बसपा के बाद यानी कि विकल्प क्या रह जाएगा? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि बहुजन, खासतौर से दलितों को, दलित समाज को, और दलित समाज में भी जो वो मजबूत जातियाँ हैं, चाहे चमार और चमार की उपजातियाँ, जाटा, व्याहीर वाले, कोली, तोरे, सतनामी, महार है, तुसाद है, पासी है, ये जो 4-5 बड़ी जातियाँ हैं, ये पार्टी बनाने के चक्कर में और हुक्मरान बनने के चक्कर में उन्होंने बहुत नुकसान कर दिया है। आज की तारीख में देखिए, जिस लोकसभा में 5 लाख वोट चमारों का, जाटवों का होता है, वह जाटव को टिकट नहीं मिलता है, ना वो MP बनता है, या 3000-4000 वाल्मीकि होते वो जीत जाते हैं, बीजेपी के लोगों को वोट देते हैं। तो चमार की वोट की वैल्यू नहीं बची, ना तो उसे कोई टिकट दे रहा है, ना उसे कोई वोट दे रहा है। तो चाहिए उनको कि वो अपनी राजनीतिक पार्टी ना बना करके एक देश में बड़ा विपक्ष जो है उसके साथ बैठ करके तैयारी करें, उसके साथ बैठ के बातचीत करें, समाज के भले की बात करें। क्योंकि जब विपक्ष में आप होंगे, सत्ता में आप होंगे, तभी आपका भला हो सकता है। विपक्ष कैसे बन सकता है जब कोई नेतृत्व करने वाला कोई बड़ा नेता ना हो? तो कैसे विपक्ष बनेगा? नहीं, विपक्ष है क्यों नहीं है। राहुल गांधी के रूप में आप विपक्ष देख सकते हो, और तमाम लोगों के रूप में आप विपक्ष देख सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए, अपनी ही जाति के लोगों में आप अपना नेता ढूंढोगे, ये ठीक नहीं है। आप अपनी ही जाति के लोगों में नेता ढूंढ रहे हो, आप उसको नेता बनाते हो, 100-200-500 करोड़ रुपए का वो मालिक हो जाता है, ऊपर जाकर बिक जाता है, आपका वजूद खत्म हो जाता है। तो कम से कम जाति के लोगों में नेता ढूंढना बंद करो। आपका नेता आपकी वैचारिकी का होना चाहिए। जो कांशीराम ने कहा, जितनी जिसकी हिस्सेदारी, जिसकी भागीदारी, उस हिस्सेदारी का नेता होना चाहिए। उस हिस्सेदारी की बात अगर राहुल गांधी करें तो आप उसके साथ जा सकते हैं, आपको लगता है कोई अन्य पार्टी करे तो आप उसके साथ जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि मायावती ने बसपा खत्म कर दिया और जो बहुजन समाज ने विकल्प के रूप में चंद्रशेखर आजाद को चुन लिया है।
नहीं, चंद्रशेखर को मैं नहीं समझता चुनाव, चंद्रशेखर को ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव उस बात की चंद्रशेखर को नकारने की सबसे बड़ी वजह है। मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ, बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, चंद्रशेखर की पार्टी को 5,000 वोट पड़ा, तो इसका मतलब चंद्रशेखर की पार्टी अभी बहुजन समाज में और दलित समाज स्वीकार नहीं कर। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।